नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य के विधानमंडल पे चर्चा की थी और राज्य के विधानमंडल में भी हम लोगों ने देखा था विधानसभा और विधान परिषद इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। विधानसभा और विधान परिषद। आज हम लोग जो है राज्य की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग जो है राज्यपाल और राज्यपाल के बाद हम लोग जो है मुख्यमंत्री पे चर्चा करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में किससे किससे मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनती है, सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे जो प्रमुख होता है पहला राज्यपाल, इसके बाद मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इन सभी से मिलकर जो है राज्य की कार्यपालिका का गठन होता है। राज्य की कार्यपालिका में सबसे प्रमुख तो राज्यपाल ही होता है, ठीक है। ये जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किंतु जब बात आती है वास्तविक प्रमुख की, तो वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है? वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र में था कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति था, और फिर वास्तविक प्रमुख की जब बात आती थी तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद हो जाती थी। वही स्थिति राज्यों में भी है कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है और वास्तविक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। अब हम लोग राज्यपाल से स्टार्ट कर रहे हैं। राज्यपाल को देखते हैं। राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 152 आर्टिकल 152 में राज्यपाल के पद की बात की गई है कि राज्यपाल का पद होगा, ठीक है। जस्ट इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153। ये इसमें दिया गया है कि भारत के राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, ये बात कही जा रही है 153 में, और 152 में राज्यपाल के पद की बात कही जा रही है। इसको आप लोगों को याद रखना है। 152 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद ही रखना है। 53 के बाद आर्टिकल 154 यानी 154 में राज्यपाल के शक्ति एवं कार्यों की बात की गई है। ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 154 शक्ति एवं कार्य, इनके बारे में चर्चा की गई है। शक्ति एवं कार्य, इनको हम देखेंगे, इसके पास क्या पावर्स होती हैं, इन पे हम लोग अभी आगे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले यहाँ पे हम लोग फिर एक बार गौर कर ले रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 154 के बाद जो 155 है, अनुच्छेद 155 है, वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 155, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का जो राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपालों को, ठीक है। और राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा वो केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर नियुक्त करेगा। ऐसा नहीं कि जिसको मनाया नियुक्त कर दिया। केंद्र सरकार जो उस समय होगी वर्तमान में, जो उसकी सलाह लेके राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त भारत का राष्ट्रपति करता है। ये तो हो गई 155। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है। 156 कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, यानी कि समय कितना होगा। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतया तो 5 वर्ष का होता है, किंतु संविधान में कहा गया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहेगा, ऐसी बात कही गई। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये शब्द आया है संविधान में राज्यपालों के लिए।
कार्यकाल सामान्य तौर पे 5 वर्ष का होता है, किंतु ये इसी के साथ में ये भी जुड़ा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छानुसार, इच्छानुसार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये अपने पद पे बना रहेगा। इसके बाद 156 कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 157, देखिए 152 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 154 महत्वपूर्ण, ये दोनों आर्टिकल बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 152 154, 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है और 57 में योग्यता की बात की गई है। राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या होंगी? तो राज्यपाल के लिए जो योग्यता की बात आती है, सबसे पहली तो यही कि भारत का नागरिक हो। ये हर जगह कॉमन सा सेंटेंस है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी? 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। और किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में चर्चा की थी। लाभ के पद पे ना हो और संसद और विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये मतलब व्यवस्था की गई कि वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष रूप से काम करे। इसके लिए जो है योग्यताएं निर्धारित की गई कि किसी मतलब विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है, संसद का सदस्य ना हो। तो ये थी योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद और विधानमंडल के सदस्य ना हो। इसके बाद जो अनुच्छेद 157-58 यानी योग्यता से संबंधित 157, 158, 159 में शपथ की बात की गई है। 159 शपथ, 159 क्या बात कर रहा है? शपथ की बात कर रहा है कि इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है, शपथ कौन दिला रहा है? बड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ दिलाएगा कि जिस राज्य की बात हो रही होगी, तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होगा, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ये थी 100 बात कही जा रही है आर्टिकल 159, 159 में बात कही जा रही है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश वो मुख्य न्यायाधीश होगा वही शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 161, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 161 मोस्ट ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 161 में राज्यपाल को क्षमा की शक्ति, राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति क्या है, क्षमा करने की शक्ति क्या है, उनकी बात करता है। क्षमा की शक्ति, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास था आर्टिकल 72 क्षमादान का अधिकार, तो यहाँ पर राज्यों की बात की गई। राज्यों में जो व्यवस्था की गई वो अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमा की शक्ति। इसमें कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर, जो राज्य सूची के विषय हैं, इसे विषय बटे हुए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में थे। तो उसी के संदर्भ में कहा गया कि राज्य सूची के विषयों पर ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। बाकी सब में तो कर सकता है, जो राष्ट्रपति के पास पावर थी क्षमा करने की, तो वही पावर राज्यपाल के पास राज्यों में है, किंतु मृत्युदंड को छोड़ के मृत्युदंड को क्षमा ये नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता था। ये दोनों में अंतर है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जो इसके बाद राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, अनुच्छेद 161 के बाद हम लोग आगे के अनुच्छेदों पे देखते हैं। आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जिनमें प्रावधान किए गए हैं उनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद
213 सॉरी, अनुच्छेद 213, तो इस तो वहाँ पे आ जाएगा, राष्ट्रपति पे पहुँच जाएगा। 213 में कहा गया कि यदि विधानमंडल, यानी कि जो राज्य का विधानमंडल होगा, ठीक है, राज्य का विधानमंडल यदि कार्य ना कर रहा हो, यानी कि राज्य का विधानमंडल अगर काम नहीं कर रहा है या विधानमंडल नहीं है, तो विधानमंडल जब कार्य नहीं कर रहा है तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि राज्य का विधानमंडल काम नहीं कर रहा है तो राज्यपाल जो है अध्यादेश, ये प्रमुख शब्दावलियाँ हम लोग एक क्लास में देखेंगे, वहाँ पे इन शब्दों की ये सभी शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। अध्यादेश, तो अनुच्छेद 213 कह रहा है कि यदि राज्य का विधानमंडल कार्य नहीं कर रहा है तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि अध्यादेश का असर यहाँ पे ये है कि जैसे विधानमंडल कानून बनाता है, यदि राज्य का विधानमंडल काम नहीं कर रहा है तो यानी कानून नहीं बन रहा है, तो राज्यपाल जो है एक अध्यादेश जारी करेगा और उसकी वही पावर होगी जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है। किंतु जब राज्य का विधानमंडल काम करने लगेगा, काम अपना शुरू कर देगा, तो उसके लिए कहा गया कि राज्य का विधानमंडल शुरू होने पर 6 सप्ताह के अंदर, कितना समय, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर पारित होना आवश्यक है। भाई राज्य का विधानमंडल काम नहीं कर रहा था तो राज्यपाल ने क्या किया कि अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। इसकी शक्ति वही होगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है, अध्यादेश की भी वही होगी। किंतु जब विधानमंडल काम करने लगेगा, यानी कि पावर में आ गया, काम शुरू कर दिया, तो 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल द्वारा इसको पारित होना आवश्यक है। ठीक है, ये बात की जा रही है अनुच्छेद 213 में। 213 के बाद अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास होगी। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। अब हम लोग वापस जाते हैं आर्टिकल 154 जो हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य, इसको हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ दिया था। 154 शक्ति एवं कार्य, कि राज्यपाल की जो प्रमुख शक्ति होती है वो उनको हम बांट सकते हैं, जिसमें कि पहली जो शक्ति है वो कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, इसी को कार्यकारी शक्ति भी बोलते हैं, कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इस कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, उनमें एक तो होती है नियुक्ति संबंधी कार्य। ठीक है, नियुक्ति संबंधी, नियुक्ति जैसे कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, वित्त आयोग होता है, केंद्र में भी वित्त आयोग होता है, राज्य में भी वित्त आयोग होता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्य, विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश, इन सभी की जो नियुक्तियां होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वो राज्यपाल के द्वारा होती हैं। ये जो शक्ति है राज्यपाल की,
कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। इसके अंतर्गत जो नियुक्तियां राज्यपाल करता है उन पे हमने देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, वित्त आयोग की नियुक्ति है, राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है, कुलपतियों की नियुक्ति है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ये सभी नियुक्तियाँ किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती हैं। अब देखने पे तो यही लगता है कि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति कर रहा है, राज्यों में लगभग वही काम जो है राज्यपाल के अधिकार में है। ठीक है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और राज्यपाल के संबंध में रहती है कि जब अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 आपातकाल की बात की जा रही है, 352 से 360 तक संविधान में आपातकाल की बात है। तो जब 356 लगा होगा राज्य में, 356 के तहत होता क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 लगा है। कहाँ पे? राज्यों में। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा तो ये राज्य का जो शासन होगा, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से संचालित करवाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों का शासन जो है वो राज्यपाल जो है, राज्यों का शासन जो है वो राज्यपाल के कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि राज्यपाल के नियंत्रण में आ जाएगा। ये बात कहाँ पे की जा रही है? अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा राज्यों में। ठीक है। ये तो हो गई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में हम लोगों ने नियुक्ति संबंधी शक्तियों को देखा। अब देखते हैं राज्यपाल की दूसरी जो पावर है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। ठीक है। राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या होता है? पहली तो है कि विधानमंडल का सत्र बुलाना। ये काम किसका है? राज्यपाल का है। विधानमंडल का सत्र बुलवाना, ठीक है, बैठक करवाना, यानी विधानमंडल की बैठकें करवाना। राज्य का कोई भी विधेयक होगा, कोई विधेयक जो होगा वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होता है। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो राज्यों में राज्यपाल, राज्य का जो कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा। ठीक है। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को चुनने का अधिकार। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को चुनने का अधिकार। ठीक है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? मनोनयन राज्यपाल। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत है ये चीज़ें, कि विधानमंडल का सत्र बुलाना, बैठकें करवाना, कोई भी विधेयक होगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो पारित होगा। ठीक है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जो राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। दो शक्तियां हमने देखी, एक कार्यपालिका संबंधी शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल के पास और भी शक्तियां हैं, जैसे कि वित्तीय शक्ति। राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं जो अन्य शक्तियां हैं। वित्तीय शक्ति है, क्षमादान की शक्तियां हैं, मतलब राज्यपाल के पास पर्याप्त शक्तियां कह सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां केंद्र में दी गई हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल के पास भी पर्याप्त शक्तियां दिखाई पड़ती हैं हमें। अब राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां कौन सी हैं? ठीक है। तो पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो यही है कि धन विधेयक। राज्य का जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक जो है राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानमंडल में पेश होता है। राज्यपाल जब अनुमति दे देगा तभी धन विधेयक विधानमंडल में पेश होगा। और जब हम धन विधेयक देखते हैं, जब हमने विधानसभा देखी थी कि
कि धन विधेयक के बारे में जो पूरी पावर है वो लगभग विधानसभा के पास ही है। तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये विधानमंडल में पेश होता है। ठीक है, बजट पे जब हम देखते हैं तो बजट में जो है राज्यपाल की स्वीकृति पहले से ही ले ली जाती है। ठीक है, और आकस्मिक निधि पर जो है राज्यपाल का अधिकार होता है। बजट में स्वीकृति आवश्यक होती है। आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, मतलब यहाँ पे हम बात राज्य की कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं केंद्र में भी दिखाई पड़ती हैं हमें। तो राज्य की आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का अधिकार होता है। ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ थी। ठीक है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। और उन न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति सजा पाया हुआ है तो उसको क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, क्षमादान की शक्ति। यद्यपि मृत्युदंड को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो अधिकार नहीं है। क्षमादान की शक्ति ये न्यायिक शक्ति है। जिला जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। जिला जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक शक्ति राज्यपाल के पास और होती है, स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति ये अति महत्वपूर्ण शक्ति है जो राज्यपाल के पास होती है, स्वविवेक की शक्ति। इसके अंतर्गत वो प्रयोग करता है कि जैसे कि सरकार, मतलब वो निर्णय करता है कि किसको सरकार बनाना है और किसको मौका देना है सरकार बनाने के लिए। मान लो कई दल हैं और बोल रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, सब लोग कह रहे हैं अपनी अपनी बात। तो किसको सरकार बनाना है और किसको मौका देना है ये राज्यपाल तय करेगा। और ये राज्यपाल की जो है स्वविवेक की शक्ति होती है, ये उसके विवेक पर निर्भर होता है कि किसको मौका दे। इसके बाद राज्यपाल की एक शक्ति है वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति, वीटो पावर। इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है किसी भी बिल को, मान लो राज्य ने कोई बिल पारित किया, बनाया, कोई बिल बनाया, तो किसी भी बिल को जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। कोई भी बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये राज्यपाल की वीटो पावर है कि किसी भी बिल को जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। तो ये राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी जो संविधान में राज्यपाल को दी गई हैं। ठीक है, राज्यपाल, तो राज्यपाल से लगभग जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या राज्यपाल की जो शक्तियां हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने देखा राज्यपाल से। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, उसकी मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख यही है। वास्तविक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। संवैधानिक तो राज्यपाल होगा, वास्तविक मुख्यमंत्री है ये। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों की भी व्यवस्था की गई है संविधान में कि राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी व्यवस्था। और वही वास्तविक प्रमुख भी होता है राज्य का। मुख्यमंत्री जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 163
आर्टिकल 163 163 कह रहा है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो होगी, राज्यों में मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो होगी वो मुख्यमंत्री की सहायता के लिए होगी। तो 63 में तो मंत्रिपरिषद की बात की गई है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद होगी। जस्ट इसी से संबंधित आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की बात की गई है कि मुख्यमंत्री होगा राज्यों में। 63 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, 64 में मुख्यमंत्री की बात की गई कि राज्यों में मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब ये जो मंत्रिपरिषद होगी इसी की सहायता के लिए होगी, किसकी? मुख्यमंत्री की सहायता के लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि राज्य स्तर पे विधानसभा और विधान परिषद, भाई राज्य के 2 सदन हैं, राज्य के 2 सदन हैं, एक तो है विधानसभा और विधान परिषद। नए लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समस्या होती है, ये विधानसभा विधान परिषद, ये लोग कभी उनको समझ में नहीं आता कि लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। तो जैसे कि जब वो देखते हैं कि केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद। यदि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, कुछ राज्यों में ही विधानसभा है, तो सॉरी विधान परिषद है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक होता है कि राज्य स्तर पे विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य हो, वो मतलब किसी एक सदन से हो, वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि विधान परिषद नहीं है तो उसे जो है विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। किसको? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को अगर विधान परिषद नहीं है तो मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और साधारणतः होता क्या है कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है, ठीक है, जो बहुमत पाया हुआ दल होता है, तो उसी के दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति करेगा कौन? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। शपथ, मुख्यमंत्री शपथ किसके समक्ष लेगा? राज्यपाल के समक्ष लेगा। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल के समक्ष। कार्यकाल कितना होगा? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतया 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया गया, किंतु इन 5 वर्षों से पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री दे सकता है। और यदि विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बहुमत कम हो जा रहा है, तो उसे पद से हटना होगा। ये व्यवस्थाएं की गई। वेतन भत्ते की जब बात आती है मुख्यमंत्री के, तो वेतन भत्ता जो है वो राज्य का जो विधानमंडल होगा, ठीक है, राज्य का विधानमंडल, उसके द्वारा तय होता है। वेतन भत्ता राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है, वेतन भत्ता। अब वेतन भत्ते के बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, अगर प्रश्न यहीं से बनते हैं कि शक्तियां एवं कार्य क्या होते हैं। इस संविधान में तो सभी शक्तियां राज्यपाल के पास दिखाई पड़ती हैं राज्यों में, पर उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग तो मुख्यमंत्री ही करता है। पर संविधान ने जो मुख्यमंत्री को शक्तियां दी, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या है? अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में देखा था। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य हैं वो अनुच्छेद 167 में
बताए गए हैं 167 में कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और मुख्यमंत्री जो भी काम करता है अपने काम के लिए जो है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, अपने कर्तव्यों के लिए जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी काम करेगा वो राज्यपाल को सूचित करेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अपने कर्तव्य पालन के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, अर्थात राज्यपाल को वो सूचित करेगा कोई भी काम करेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ये भी मुख्यमंत्री ही करेगा बंटवारा। और मंत्रियों के माध्यम से विकास योजनाएं, जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के साथ होती है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र के साथ मिलकर चलना, मतलब राज्यों को जो है केंद्र के साथ मिलकर चलना चाहिए। ये सभी काम जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में है, यानी मुख्यमंत्री करवाता है। ठीक है तो देखने में तो राज्यपाल के, पर वास्तव में इनका जो प्रयोग कर रहा है वो मुख्यमंत्री कर रहा है। उत्तरदायी भी राज्यपाल के प्रति ही है मुख्यमंत्री, अपने कामों को लेके अपने कामों के प्रति उत्तरदायी राज्यपाल के प्रति ही है, और राज्यपाल को सूचित भी करेगा मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्य या कर्तव्य, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि क्या क्या हैं। अब एक शब्द है मंत्रिपरिषद, इसके बारे में भी देख ले रहे हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, ये पहले भी आया था, 163-64 163 163 मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होती है राज्यों की, तो उसकी जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किंतु राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, वही सेंटर वाली स्थिति है, केंद्र वाली स्थिति है, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे कौन होते हैं? उपमंत्री। ये हमने जब हम लोग केंद्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे भी ये हमको मिले थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उपमंत्री के जिम्मे जो है प्रशासनिक काम आते हैं। प्रशासनिक कार्य इतने जानना जरूरी है। प्रशासनिक काम जो है वो उपमंत्री की जिम्मेदारी में रहते हैं, और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के जो काम हैं उनको हम लोगों ने, जब हम लोग के केंद्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे केंद्र में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के जिम्मे में रहते हैं। मेन विभाग जैसे कि रक्षा, वित्त, ये जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो जिम्मेदारी में किसके रहते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के रहते हैं। राज्य मंत्री सहायक मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यों में की गई, राज्यों में मंत्रिपरिषद जो है। अब मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ये प्रश्न भी बनता है अक्सर कि राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब बात केंद्र की आती है तो वहाँ पे लोकसभा होता है, तो राज्य में मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधानसभा, ये ध्यान रखिएगा। अगर विधानमंडल आ रहा है तो विधानमंडल मत ना टिक करके विधानसभा पे ही टिक किया जाएगा।
कि राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिपरिषद तो हो गई विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद तो विधानसभा के प्रति हो गई, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति। मंत्री उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति। और मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, ये इसका प्रमुख काम क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख काम जो होता है विधि का निर्माण करना, यानी कानून बनाना, इसका काम है। किसका? मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनते हैं जिनको ध्यान रखना है हमें कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति है। ठीक है, मंत्री उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति, और मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति। क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि कोई भी काम है या मुख्यमंत्री कोई भी कार्य कर रहा है तो राज्यपाल को अवश्य सूचित करेगा, राज्यपाल को सूचित करेगा। संविधान में ये व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, यद्यपि व्यवहार में चीज़ें अलग होती हैं पर संवैधानिक प्रावधान यही किए गए। अब इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।